माथुर साहब, आप समझ नहीं रहे हैं, मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर हूं। और एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। हाँ हाँ, तो मैं आपसे हेलो। हाँ हाँ हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि मैं इतिहास का प्रोफेसर हूं। हाँ? इतिहास पढ़ाता हूं। अब आप लोगों को ऐसा लगता है कि इतिहास में तो सिर्फ मुर्दों का जिक्र होता है। ऐसी बात नहीं है माथुर साहब। इतिहास में महान लोगों की कहानियां सुनाई जाती हैं। कई लोग जो हैं वो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप अकबर और बीरबल को ले लीजिए, आज भी जिंदा है। आपके चाणक्य और चंद्रगुप्त आज भी हमारे बीच हैं। ये कौन बार बार घंटी बजा रहा है? कौन है भाई? मैं। ये सारी शरारतें तुम कर रहे थे? सुनो बाल गोपाल, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है, देखो तुम्हारे पास तो कोई काम है नहीं है? लेकिन मेरे पास सुबह सुबह बहुत काम होते हैं भाई। कॉलेज जाना होता है, बीसीओ स्टूडेंट्स को पढ़ाने की तैयारी करनी होती है, समझ गए ना? तो तुम तो बस इतना किया करो, सुबह सुबह इस पूरे घर में कोई भी कोना पकड़ के वहां बैठकर अपनी बांसुरी बजाया करो, समझ गए ना? ये सब किससे बात कर रहे पागलों की तरह? तुम्हें समझाया था ना मैंने अभी कि सुबह सुबह मेरे साथ ऐसी शरारतें मत किया करो। लेकिन शरारत किए बिना तो मैं रह नहीं सकता हूँ। तुम्हारी शरारतें तो मैं अभी बंद करता हूँ। शर्मा जी, ये क्या कर दिया आपने? ये क्या कर दिया? दूध में भी पानी मिला दिया और दूध वाले को भी पानी पानी कर दिया। तुम वहां खड़े खड़े अपने दांत क्या दिखा रहे हो? शर्मा जी, मैं दांत कहाँ दिखा रहा हूँ? अरे तुम कब छोड़ोगे मेरा पीछा? ये आप किससे बातें कर रहे हैं? वही जो दिखाई नहीं देता। हाँ, दिखाई नहीं देता। सांप भूत है। क्या कर दिया तुमने? अब खड़े रहो यहाँ पर सारा दिन। मुरली, how come in without knock? अरे मैम, मैम, वो सांप। चुप, मुझे सब पता है। अरे मैम साहब, आपको कुछ नहीं पता है। मैम साहब, अपने सांप पर भूत का साया है। हाँ मैम साहब, भूत किसी को नहीं दिखाई देता है, मुझे दिखाई दिया। मैंने इन अपनी मोटी मोटी आंखों से देखा है। हाँ। जब दिखाई नहीं देता तो तुझे दिखाई कैसे दिया? How you see? Tell to me. अरे मैम साहब, मुझे दिखाई दिया। वो ऐसे ऐसे पानी का मारा झग, ऐसे मारा ऐसे मारा। मुझे तो लगता है सांप पर वो अपने बड़े सज्जन साहब उनकी पूरी आत्मा का साया है। मैम साहब, वो भी मरने से पहले लोगों पर पानी फेंका करते थे। सक्सेना के बाप का साया? हाँ। ये तो कुछ बहुत ही खतरनाक साया होगा। कहाँ है शर्मा जी? कहाँ है? वो तो चले गए कॉलेज के लिए, अभी तो गाड़ी में बैठ के चले भी गए होंगे। अरे आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे कितनी देर से समझा रहा हूँ। देखिए, मेरी जो गाड़ी है ना, आजकल पेट्रोल बहुत पीती है। ये गाड़ी बेवकूफ आदमी। सक्सेना से
फ्री में काम करवाना चाहते हैं। तो ये बाल गोपाल ने दिमाग खराब करके रखा है। जहां जाता हूं वहीं पहुंच जाता है। गोपाल शर्मा यहाँ क्या कर रहा है? ओह, बाल गोपाल करे कमाल। अरे, तुम गाड़ी के अंदर क्या कर रहे हो फिर से? हाँ मैं, और वैसे भी धमाल करना तो मेरा काम है गोपाल। देखो मेरा गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है, समझ गए ना? तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? तुम अभी के अभी गाड़ी से बाहर निकलो। ये किसे नीचे बुला रहा है? हैं? गाड़ी में तो कोई नहीं। देखो मेरा दिमाग घूम गया ना तो अच्छा नहीं होगा। वो तो दिख रहा है, दिमाग तो घूम गया तेरा शर्मा। बाहर निकलो। यस। अब शर्मा जी मेरे मोबाइल से आप सबके मोबाइल में जाएंगे, देखिए। अभी के अभी बाहर बाहर निकलो, मैंने कहा निकलो बाहर। मैंने कहा ना बाहर निकलो, अभी अभी निकलो, निकलो बाहर। हाँ, क्यों मेरे पीछे पड़े हो भाई? क्यों? कब से तुमको बोल रहा हूं कि मेरा पीछा करना बंद करो। प्लीज मेरी बात मानो। अरे ये तो कुत्ता भी शर्मा जी को पहचानता है। मेरा पीछा मत करो। आप तो बहुत फेमस हो जाएंगे धीरे धीरे, हैं? मोहल्ला फेमस शर्मा जी। पागल कहलाओगे, पागल है? बहुत वोट मिलेंगे आपको, भर भर के। 100 में से 0। यस यस यस। सुनो, मैं अभी यहाँ से गाड़ी लेके चुपचाप निकल जाऊंगा और तुम यहाँ खड़े रहना, समझ गए ना? मेरा पीछा मत करना प्लीज। अब देखिए, मैं सबसे पहला ये MMS भेजता हूं। किसको? आपकी श्रीमती जी को, यानी मिसेस शर्मा को। मेरी बात मानो। ये क्या? ये भगवान, इनको तो सच में कुछ हो गया है। तुमसे कितनी बार मैंने कहा कि तुम मेरा पीछा मत करो। अब कुत्तों पे गुस्सा कर रहे हैं। एक चुप। बहुत है सब इसमें। सब मैंने सुना है कुत्तों का आत्मा दिखाई देती है। हाँ, ये देखो, ये देखो। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती है मेरी बात? मैंने तुमसे कहा ना। साहब कुत्ते की बातें कैसे सुन रहे हैं? मेरी बेटी के साथ जो भी रहेगा ना, पागल ही हो जाएगा। अरे मुझे खुद होश उसकी शादी के बाद आया है। अरे बेटी बेटी सुन सुन सुन। वो मैं क्या कह रही थी, ये जो तुम्हें पागलपन लग रहा है ना, वो किसी ना किसी की टेंशन का नतीजा है। क्या टेंशन बताओ आप? तुम। मेरा मतलब है तुम्हारे होते हुए टेंशन तो होगी ना। जय भगवान, जय भगवान। ये मैं क्या कह रही हूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे लेकिन जो कुछ भी है, देखिए अपने दामाद जी को, देखिए ना। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती है मेरी बात? मैंने तुमसे कहा ना। कुत्तों से बातें कर रहे, कुत्तों से। हाँ तो करेगा ना। अरे पर क्यों? उन्हें यहाँ घर पे कौन बातें करने देता है? मिल गया मिल गया मिल गया। बहुत मिल गया मैम साहब। भूत भगाने का तरीका मिल गया। और ये देख पता भी दिया है। शमशान घर अर्थी वाले के सामने, तीसरी चिता के बगल में। तो ये बात है गोली चला के। हाँ हाँ बाबा जी, यही बात है। मैं बाबा नहीं, मैं बाबा का बाबा हूँ। बाबा का बाप? ना 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 ना, मैं बाबा का छोटा बाबा, उसका चेला। तुम फोटो लाई हो? अरे बाबा जी, मैम साहब का फोटो क्यों चाहिए? हाँ, मैम साहब का फोटो नहीं, उसका फोटो चाहिए जिसके ऊपर समझ गई मैं। ये तो बड़ी पवित्र आत्मा है। कितना शुद्ध शरीर मिला है उसको ही। तुम उसका फोटो लाई हो? अरे बाबा जी, कैसी बात कर रहे हो? भूत क्या दिखाई देता? अगर भूत दिखता तो फोटो लाते ना। वो ये इस मतलब है कि वो हमारे पड़ोसी ना सक्सेना साहब, उनके पिताजी की आत्मा आ गई मेरे इनमें। ये
ये करना चाहता है ये हाँ, ये वो हम बाबा से मिल सकते हैं। उनसे कहिए ना कि वो मथुरा दास जी की आत्मा शर्मा जी में से निकाले करवा दीजिए ना, मिलवा दीजिए उनसे। बाबा मिल नहीं सकते, बाबा के सिर्फ दर्शन मिल सकते हैं और इस वक्त ये संभव भी नहीं है। इस जगह पे बाबा भूतों से घिरे हुए रहते हैं। हो सकता है कोई भूत तुमको बिलग ना ले। बाबा 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 आपको कल मिलेंगे आपके घर पे ही। बहुत देर हो जाएगी, बात पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? तुम मेरे हर बात को एक शरारत का नाम क्यों दे देते हो, जबकि मेरे हर कार्य के पीछे एक कारण होता है। वो जहाँ भगवान है तो फिर आत्मा भी भाई, तो कोई कारण वारण नहीं होता है, समझ गया ना? ये सब तुम्हारे ढकोसले हैं। पिताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम 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 प्रणाम। ये क्या हो रहा है? आप में मेरी ससुर जी की आत्मा आई है। आत्मा? हाँ, देखिए मैं आपके लिए हलवा बना कर लाई हूँ। हलवा? याद है उस दिन मरने से 1 घंटा पहले, सिर्फ 1 घंटा पहले आपने मुझसे हलवा बनाने के लिए नहीं, कहा था। मैंने नहीं बोला। मैं गई भी थी हलवा बनाने, लेकिन आपको इतनी जल्दी थी कि आप तो निकल ही गए। लेकिन आज मैं आपको हलवा खिला के रहूंगी। खाइए ना, लीजिए ना। आरती बस बस बस, कंट्रोल, ज्यादा आगे मत बढ़ो। पिताजी की आत्मा आई है, पिताजी नहीं आए हैं। आत्मा को हलवा खिलाओ। अच्छा, मैं बहक गई थी, सॉरी। खाइए ना पिताजी। ओए, हलवा बन रहा है। ओए, चलो चलो। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसे ही पिताजी गुस्सा किया करते थे, है ना है ना है ना? ओए, छाड़ा सक्सेना। ओए, ऐसे गुस्सा तो मेरे पिताजी क्या करते थे। नहीं, गोपाल जी में मेरे पिताजी की आत्मा है। और छाड़ा ये, ओए, तेरा अगर गोपाल के अंदर तेरे पिताजी की आत्मा हो सकती है तो मेरे पिताजी की आत्मा नहीं हो सकती। वो कैसे कैसे कैसे? वो दूध वाला क्या कहता था कि कहता गोपाल था? जी ने, नहीं सॉरी, मेरे पिताजी ने उसके ऊपर पानी की बाल्टी फेंकी थी, याद है? ये काम मेरे पिताजी किया करते थे। ओए सक्सेना, फिर सुन ले। ओए, तोते उड़ गए। किसके? मेरे पिताजी पानी नहीं, अब बंदे उठा उठा के फेंकते थे। तेरे पिताजी अब तुझे पता ही नहीं है कि दारा सिंह ने किस तरह वाला कर दिया था। छोड़ बकवास, ओए, क्या तू कल से उठा के फेंक दो भी मैं। हम कैसे मारेंगे? और तो मारेंगे, तू क्या मारेगा? फिर से गिनती ओए, गिनेंगे। जो उससे शामिल है। ओए, तुम जाओ। भाग जाऊंगा। छोड़